हेलो फ्रेंड, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, रहमान क्या बनाना चाह एक व्हील बनाना चाह रहा है जिसमें वो स्पोक ऐसा लगाना चाह रहा है कि जो उनके बीच एंगल है, पेयर ऑफ एंगल है, वो क्या है, इक्वल है। जैसे कि जिस इसने एंगल जो ये पेयर बन रहा है उनके बीच का एंगल क्या हो, सेम है। तो हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब टेबल के यूज़ करके हमें आगे के एंगल निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ये किस में है, डायरेक्ट इन्वर्स में है या इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो देखते हैं हम इसके लिए। नंबर ऑफ स्पोक क्या दे रखे, 4। तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंजेक्टिव स्पोक का क्या है, 90 डिग्री। नंबर ऑफ स्पोक 6 हो गया, तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। और नंबर ऑफ स्पोक 8 बढ़ाएंगे तो अब एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि हम जितने स्पोक्स नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा रहे हैं उससे से एंगल कम होता जा रहा है। तो ये किस में, इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो इसके लिए हम इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, उसमें हमेशा जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है, इक्वल में लिखते हैं। जैसे कि 4 × 90 किसके इक्वल रहेगा। अब इसको जो अननोन है उसको आप x मान लो, यहाँ पर x मान लेते हैं। फिर इससे 8 × x। अब 4 × 90, अब जो मल्टीपल में है ये कोफिशिएंट है वो किस में चल जाएगा, डिवाइड में। तो इक्वल x। अब आप इसको करो, 4 × 2 = 8 और 2 को 90 से डिवाइड कर दो। 2 × 4 = 8, 1 × 2 = 5 = 10। तो अपने x की वैल्यू क्या हुई, 45 डिग्री। वैसे अब सेकंड वाले के लिए देखेंगे, अगर अपने पास नंबर ऑफ स्पोक 10 हो तो इनके बीच जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा। अब जैसे इसको x माना तो नेक्स्ट को क्या मान लेते हैं, y। तो y के लिए हमें देखना है क्या रहेगा, 4 × 90 डिग्री इक्वल 10 × y। अब ये 10 क्या डिवाइड में चला जाएगा, 4 × 90 / 10 इक्वल y। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 4 9 = 36 डिग्री। y इक्वल 36 डिग्री हो गया अपने पास, ये y की वैल्यू आ गई। अब अपने पास क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्पोक 12 हो तो एंगल कितना रहेगा, इसको z मान लो। तो z, तो 4 × 90 इक्वल 12 × z। 4 × 90 डिग्री जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल z। अब 4 3 = 12, अब 3 से कट कर दो, 3 3 = 9, 0 इट इज। तो अपने पास z की वैल्यू क्या हुई, 30 डिग्री। यानी कि अब नंबर ऑफ स्पोक 12 होगा तो इनके बीच जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। ये हो गया अपने पास तो एंगल्स की संख्या। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमने टेबल बनाने के बाद जो हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व करते हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंजेक्टिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन। जो हमें टेबल दे रखी है उसके अंदर जो स्पोक और एंगल है वो कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, अगर अपने पास नंबर ऑफ स्पोक्स हम बढ़ा रहे हैं तो अपने पास एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इनवर्स में क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होएगी। तो हम कह सकते हैं यस, ये किस में अपने पास, इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में ये क्या कह रहा है। सेकंड में कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजेक्टिव स्पोक ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक। अब हमें एंगल निकालना है किन के बीच,
अगर अपने पास व्हील कितने हो 15 हो तो इसके लिए तो हमें टेबल बनाने की पड़ेगी। इसके लिए हम छोटी सी एक रफ टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पोक्स, और यहाँ पे एंगल। अब कितने स्पोक की बात कर रहा हूँ, 15 स्पोक के लिए एंगल क्या बनाते हैं, जेड मान लो आप इसको। और जो हमें वैल्यू दे रखी है फर्स्ट वाली वैल्यू, वो क्या आती है अपनी 4 और 90। इसी का यूज़ करके हम इनवर्स प्रोपोर्शन में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 × 90 = 15 इंटू जेड। अब 4 × 90 जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस तो 15 6 90, 4 × 6 = जेड, और 6 4 24 डिग्री। तो जेड इक्वल कितना हो जाएगा अपने पास 24 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड वाले में क्या कह रहा, हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजेक्टिव स्पोक इज 40 डिग्री। अब हमें क्या दे दिया, 40 डिग्री एंगल दे दिया, तो स्पोक बताना है। तो उसके लिए भी वापस हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है हमें, एंगल दे दे इस बार, स्पोक्स और एंगल। तो अपने पास जो एजिटेड रहता है 4/90 डिग्री। अब क्या दे रहा है, एंगल दिया, कितना दिया हमें 40 डिग्री। तो नंबर ऑफ इसको स्पोक्स क्या रख लो आप, ए मान लो, बी मान लो, जो भी ए मान लिया आपने। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 4 × 90 = 40 ए। तो 4 × 90 / 40 = ए। तो ये 4 10 × 40, 1 0 से 1 0, 9 = ए। अब 9 क्या अपने पास नंबर ऑफ स्पोक, तो इसको हम डिग्री में नहीं लिखेंगे, ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्पोक हो जाएगा अपने लिए। ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए थैंक्स।